बुधवार देर शाम अचानक सेक्टर 23 की मार्केट पहुंचे नोडल अधिकारी आर.एस. बाट देर रात कार्रवाई करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जहां खुले में सिगरेट पी रहे लोगों को चेतावनी दी, वहीं खुलेआम शौच करने वालों को भी चेताया। दुकान भी है जो कह रहे थे हमने झाड़ू रखे हैं, खरीदो और लेकर आओ, खरीदो। ये थोड़ी मार्केट में हर रोज आएंगे हम आपके लिए। भाई तुम्हें अलग कहना पड़ेगा क्या? इधर आ जाओ तुम सिगरेट बीड़ी बेचते हो ना? आ जाओ बाहर एक बार। सिर्फ तुम्हारी दुकान है ना सिगरेट वाली सिर्फ तुम्हारी दुकान है। वहां जितना गंद है ना सारा सिगरेट का है। दुकान बंद करवा दूंगा। नहीं, सिगरेट अगर लोग पीते हैं वहां फेंकते हैं, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं जब आया हूँ लोग सिगरेट पी रहे थे, अब नहीं पीकर ऐसे फेंक रहे हैं। मैं मीडिया के सामने ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे पास ऑर्डर है कि अगर कोई बंदा किसी भी अफसर के सामने ये दिख गया कि जी सड़कों पर वॉशरूम कर रहा है, बाथरूम कर रहा है, और ये दिख गया कि कोई बंदा कूड़ा डाल रहा है, और ये दिख गया कि अगर वो ऐसे ही ये सिस्टम है फेंक दिया, कोई जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, एक बार थाने में बैठाएंगे, हम पकड़ेंगे, थाने में बैठाएंगे। ये अपने सारे जो सिगरेट पीते हैं उनको बता देना, जिस दिन अड़क के चढ़ गए थाने बढ़ाएंगे। सिस्टम खराब कर रखा है। ये लगाओ भी आप झाड़ू, आओ बाहर, कोई बात नहीं है, वो भी आ जाएगा ना। हाँ 2 बंदे आओ बाहर, बिजनेस आज छोड़ो यार 2 घंटे के लिए। सिगरेट बीड़ी बहुत बेच ली यार तुम लोगों ने। नहीं तो हम ये भी देख लेंगे यहाँ पर स्कूल कौन सा है, 500 मीटर के दायरे में सिगरेट ही बिकनी बंद हो जाएगी। ज्यादा रूल ना सुनवा लेना हमारे से, झाड़ू लगा लो बस। और जो झाड़ू आज लगेगा हमेशा लगना चाहिए, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले आप झाड़ू लगाओ, डस्टबिन में रखो, और मैं आऊंगा और बिना बताए आऊंगा। जवाब है 5 बार आने के बाद आप कह रहे हो थोड़ा बहुत सुधार लिया। हाँ बहुत बढ़िया आंसर है यार। मैं तभी हैरान हूँ भी, गुरुग्राम में जितने अतिक्रमणकारी है ना वो सारे ऐसे कह रहे थोड़ा सुधार है जी, है इसको अंदर करो फिर जी, आपकी दुकान है जहां तक वहां तक करो जी, हम आपका सुधार आज लाएंगे और वहीं रहना चाहिए, करो अंदर इसको। आपको पता लगे आपकी दुकान है कहाँ तक, ये भी तो पता लगे ना। अभी तक तो आपको यही नहीं पता, और वो भी आपने कुरकुरे करके जो बाहर इधर टांगे थे वो अंदर रख लिए। करो यार, अभी यहाँ लोगों को धक्के बज रहे हैं, इनको भी तो लगनी चाहिए, थोड़े अंदर करो इसको, ठंडी हो जाएगी। ये आप एक बार लाइसेंस भी दिखाओ, ये है क्या सिगरेट बीड़ी बेचने का लाइसेंस है? फिर आप कैसे बेच रहे हो? सारा अलाउड है क्या ये तंबाकू तो वाले ऐसे अलाउड है क्या? कंपनी वाले तो जो मर्जी कंपनी वाले जहर दे देंगे, बेचना शुरू कर दोगे? कोई रूल भी तो कोई चीज होगी। चलो ये भी चेक करवाएंगे, फूड वालों को बोलेंगे अंदर कर लो यार आप सब कुछ। और ये भी नहीं लगनी चाहिए, मैंने उस दिन भी तुम्हें बोला था, तो मेरे को ये यहाँ नहीं चाहिए। क्या है यार, तुमने यही लगाना है, ये यहाँ लगा ले यार, अपने यहाँ लगा। आप बता देना जहाँ हम कुछ गलत हो, हम थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है जी। हाँ नहीं गड़बड़ कर रखा है इनको। इसको बुलाना जरा। ये क्या है? सिगरेट बुझाने के लिए रखा था मैंने। ये क्या? ये क्या है ये? तो साफ सफाई के लिए। नहीं साफ सफाई तो है नहीं है, गंद है। सर 2-3 नहीं यार नहीं, आप लोग यही कह रहे हो ना गुरुग्राम साफ नहीं होता। आ जाओ एक बार, साफ आपसे करवाना। ये डस्टबिन किसका है? कितने की है सैलरी? अपना ये दुकान कितना किराया? सर डस्टबिन मेरी सही है यार, किराया कितना? 25,000। ये डस्टबिन देखो सर डस्टबिन सही है, 2 दिन पहले टूट गया। तो 2 दिन से चेंज क्यों नहीं हुआ? सर रेन की वजह से मैं जा नहीं पाया। सर झूठ नहीं। अब आप अपना 1 घंटा बिजनेस बंद करो, चाहे डस्टबिन होना चाहिए सही। कल की डेट में डस्टबिन आ रही है। कल 11 बजे आऊंगा मैं, आ जाओ आगे। ये किसके हैं? ये सर मेरे नहीं। किसके हैं? मेरे नहीं। 1 मिनट देख लो ध्यान से, किसके हैं ये तो पता किसके हैं। अब देख लो सर, वो फ्री हो रही है सर। एक तो वो बात नहीं, उनको भी देख लो। हाँ होटल वालों। चल भाई ये किसका होटल है? कौन है यहाँ? कहाँ है बुलाओ ना। कौन है?
कहाँ है मालिक साहब? आप हो मालिक साहब? भैया कौन है? एक तो भैया बता दो हमें कौन है, बताना यार। भैया खो गया क्या? बुलाओ भैया को। साइड हो। पैकिंग इसमें करते हो? पॉलिथीन, पॉलिथीन वाला कौन सा है? ये लेकर भी तो जाते होंगे ना किसी में। हाँ, वो किस में डालते हो? देखा ना। हाँ लो, कौन सा है? देखो। अरे ये तो सवाल है। मोहित कहाँ है? ये आपका है? आप तो यार वहाँ बड़े डस्टबिन के वादे बुदे ऐसा कर रहे थे, ये तो सारा कुछ बाहर है। ये थोड़ा है, और जब हम आए थे वहां तो सारी कुर्सियां थी। यार रुक जा भाई। एक तो मेरे को ये बहुत यार दुखी बंदे लगते हैं कि हम समझा रहे हैं, वो अपना दे तेरे दे अपना समोसा बना ले तू पहले। मुझे नहीं माना करेगा, बना देगी। सुहासिनी शो, हाँ सुहासिनी शो, इसे इसी की भाषा में पूछ रहा हूँ। सुहासिनी शो FIR दर्ज करो। ये फेक है, बताओ, काटूं चालान? प्लास्टिक है। तुम कहीं तो सुधर जाओ। शुद्धना वहां भाग कर आया था तू बहन जी हमारा ये डस्टबिन। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, आजा तू बाहर आ जा। तुम ऐसे फिर नहीं तो फिर समोसे बनाओगे पकौड़े। चलो बाहर आ जाओ। चलो इनका ना एक तो फूड सप्लाई वालों को बोलो एक बार चेकिंग करेंगे। ये इधर आओ, ये क्या है नीचे? नहीं क्या पता क्या? नहीं ये यार ये सामने क्या पड़े हैं ऐसे अंडे उंडे से? साफ सफाई कौन करेगा? अभी की तो नहीं है, अभी तो थोड़ा काम चल रहा था। अच्छा मतलब तब तक गंद पड़ा रहेगा। गंद नहीं पड़ेगा, शाम को यही खिला रहे हो लोगों को। जिस दिन मैंने मीडिया में बोल दिया इस दुकान से खाना मत, तो ये सारा फ्रॉड है, बिजनेस ठप हो जाएगा तुम्हारा। इसको अभी भी हंसी आ रही है, इसको पता लग जाएगा किसी दिन। वो उधर झाड़ू लगा रहे हैं ना मांगेराम जी, देखो झाड़ू लगाना चाहिए इनको। आज सफाई जाके झाड़ू के भी फोटो लो। ये कहाँ गए मालिक जी? आ जाओ इधर। ये इधर क्या गत्ते गुत्ते क्या पड़े हैं? नहीं ये क्या है भाई? यहाँ मत रहेगा हमारी दुकान है, क्योंकि ये ना हमारे आए वाला उसे पता नहीं थी, छोड़ के चले गए। बस झूठ खत्म हो गया, अब सच बोलो। सर उसको बताया भी था मैंने, भाई यहाँ मत रहे। कौन है ये? क्या रख गया? ये जो गत्ते, क्या है ये गत्ते? पता नहीं कहाँ से ले। देख कर आओ, देख कर आओ क्या है गत्ता। अरे पहले देख यार। एक आप गत्ता उठा के लेकर आओ और मैं आपकी दुकान में चेक करूंगा वो मटेरियल है या नहीं है। मेरे को झूठ पसंद नहीं है भाई, ये उठा ले। आज आपके लिए है हमारा टाइम। तुम्हें हम क्या समय रखा है? मैं तो डेली फेंकता हूँ। और ये कहाँ से आ गया? नहीं ये तो आज का है। तो आज का क्यों वहाँ फेंका है? उसने हमने उधर ना यार, लोग इसी की वीडियो डाल देंगे जी मार्केट में सफाई नहीं है। ना ना यार ना, हमने वीडियो डलवानी नहीं कोई। अब तो हम ये डलवाएंगे, हम सफाई करवा रहे हैं आप लोगों से। करो साफ इसको। अब तुम्हारे 2 डब्बे मिले, सारे करो। करो जी, करो करो करो। और झाड़ू लगाओ। और ये उठाओ, ये वाला ये क्या है? क्या है ये? क्यों लगाए? बारिश आ रही, ठीक है तो आप सारी सड़क के ऊपर लगवा दो ऐसी, और भी वहां से बारिश वहां भी आती है। अगर इतना ही दयावान बनना है तो तुम्हारी नीचे कुर्सियां पड़ी होती है इसलिए लगा रखा है, हटा ले इसको। अपना बारिश वाला ये फोल्डिंग वाला है ना, बस इतना रखो, ये फोल्डिंग वाला है। और उतारो इसको भी, यही है हम। हाँ जला दो यार, एहसान होएगा आपका। सारा कुछ ही कंट्रोल आपके पास है, यही कंट्रोल तो खत्म करना है। देखो आप
अंदर जा कैसे सकते हो? इतना सामान बाहर ही था सारा। आप देखो वो बेचारा है भी मोटा, अंदर नहीं जा पा रहा। देखो ऐसे जगाते हो हर रोज लाइट, क्योंकि काउंटर अंदर कर लिया। ये हर रोज अंदर करोगे, अंदर जाओगे कैसे? मेरे को एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए, कम कर लो। सिर्फ एक जो भट्टी बुट्टी है, क्योंकि अंदर इशू आ सकता है, बस एक यहाँ ऐसे उनका होगा। ठीक है सर। ये सब यहाँ तो कुर्सियां कर्सियां थी। हाँ जी आप आए। हाँ, इसको मैंने बंद किया था क्योंकि सारा सामान बाहर था इसका। अब तो सामान तो सारा इनका ही बाहर था। ये सारे एक ही तो हैं, सारे भाई बंधु। वो पेस्ट करवाए 1900 तो वो नाम लिख दिए। किसने लिखी है? फोटो भी ले ली, सब है। फोटो ले ली ना। इनको भी दे दो, है और एक है। मामला यही है जी, लोग सुधर नहीं रहे और सुधार लाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और पहले एक महकमा कार्रवाई करता था, अब मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा, कहीं भी कोई कार्रवाई हो रही है तो सारे महकमे साथ है। आज निगम की टीम भी साथ है, GMDA की टीम भी साथ है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के भी अधिकारी साथ हैं। तो भाई हम जब भी कार्रवाई करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से करेंगे। ये नहीं है कि जी आंखें बंद कर लूँ, अब मैं पॉलिथीन देखूं ही ना, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं कोई चालान नहीं काट सकता। लेकिन किसी चोर को पकड़ना है तो भाई उसके लिए डिग्री तो जरूरी नहीं है, तो उसके लिए तो ये अफसर है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं लिख कर दे दूंगा भी यहाँ पर पॉलिथीन चल रहे हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट चालान काट देगा जी। देखिए सख्ती तभी होती है जब हम 5 बार समझा लेते हैं, लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि जी सड़कें के जो गड्ढे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल हर एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। पानी खड़ा होता है तो उसमें इंक्रोचमेंट का भी रोल है, ट्रैफिक जाम होता है तो इंक्रोचमेंट का रोल है, अगर मार्केट में बुजुर्ग बंदा नहीं चल सकता इंक्रोचमेंट का रोल है। इंक्रोचमेंट एक भारी समस्या है और उस भारी समस्या के पीछे माफिया है। ये बहुत इजी टास्क नहीं है। गुरुग्राम में अगर सरकारी जमीनों पर भी झुग्गियां लगी हैं तो लाखों रुपया किराया उगाया जा रहा है। हम डायरेक्टली माफिया के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहते हैं और उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। जैसा कि सर अभी आज आपने कार्रवाई करते समय देखा कि फुटपाथ पे लोगों ने शेड निकाल रखे हैं, कुर्सियां लगा रखी हैं, लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं है और मार्केट में इतनी गंदगी थी। जैसे कि डस्टबिन भी आपने देखे, किसी के टूटे हुए, किसी की पन्नी नहीं है, कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं। तो सर इनको ध्यान नहीं रखते ये सफाई पे। देखिए जी, मुझे लगता है ये गुरुग्राम में अगर रह रहे हैं तो इनको गुरुग्राम के लिए कुछ तो सोचें। अगर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी अपनी ड्यूटी निभाएं। इनको सिर्फ अपने किराए से मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब है। बाकी डस्टबिन से कोई मतलब नहीं है, कूड़ेदान से कोई मतलब नहीं है, कूड़ा बाहर पड़ा कोई मतलब नहीं है, 4 रेडियां लगा लो कोई मतलब नहीं है, पॉलिथीन बिक रहा कोई मतलब नहीं है, कोई पोल्यूशन पोल्यूशन कुछ हो इनको कोई मतलब नहीं है। ये छोटा लालच है जी, छोटा लालच छोड़ेंगे तो गुरुग्राम जो हमने 6 महीने में सुधारना है वो 3 महीने में सुधर जाएगा। अगर साल में सुधरना है वो 6 महीने में सुधर जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग ली थी सारे क्लास 1 अफसरों। उन्होंने ये कहा कि क्लास 1 ऑफिसर जो है ना वो अपने आप को ऑफिसर समझ के काम करे। हमारे ऊपर भी ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर कोर्ट्स हैं, NGT कोर्ट है, वो कहती है ग्रीन बेल्ट ऐसे कर दिया जी आप एक्शन लो। कोर्ट्स मॉनिटर करते हैं, हमारे बॉसेस मॉनिटर करते हैं, हम भी जवाबदेही हैं। हम जवाब आपको भी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हर रोज जवाब ले लो, हर रोज की कार्रवाई हम पब्लिश कर देंगे जी। हम नहीं कर रहे जी एक दिन भी आराम, ये आराम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही सोच रहे हैं अपना बिजनेस, अपना लालच छोड़ें, छोटा मोटा लालच छोड़ें, सुधार लाएं। मैं इसमें धन्यवाद करूंगा सदर बाजार के लोगों का, मैं धन्यवाद करूंगा मार्बल मार्केट शीतला माता मंदिर वालों का, मैं धन्यवाद करूंगा 31 सेक्टर की RWA और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी काउंसलर साहब की, मैं धन्यवाद करूंगा टिकरी और गांव के जो पार्षद है उनकी, मैं सारे काउंसलर्स का धन्यवाद करता हूं। इस मार्केट के भी जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रेसिडेंट है मिस्टर यादव, सारे एक्टिव हैं। बस सिर्फ एक है कि इनका साथ थोड़ा कम है। इनका साथ कम सिर्फ इसलिए लालच, वो लालच छोड़ें। गुरुग्राम को सुधारना पड़ेगा जी, वो मिलकर ही सुधर पाएगा जी। सर जैसे ही आपने एंट्री करी थी उस समय बाजार पूरा भरा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने दुकानों के बाहर साइड दुकानें लगवा रखी, रेडिया रेडी पटरी, उस वक्त थोड़ा थोड़ा सामान सबने अपनी अपनी दुकानों में भी डाल लिया था, तो उनके लिए सर क्या चेतावनी? देखो जी, चेतावनी तो क्या ही दे सकते हैं, बड़े लोग हैं, हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं और हाथ जोड़कर यही गुजारिश है
कि ये अपने आप में सुधार लाएंगे। दूसरा, हम चेतावनी नहीं देंगे, हम कलम चलाएंगे अब, और कलम चलेगी तो एक्शन होएगा। हम कलम नहीं चलाना चाहते थे, एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूरन करना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये सुधार नहीं लाए। हम 5 बार आए हैं, 10 बार आए हैं, ये मतलब नहीं है कि एक टीम सिर्फ 23 सेक्टर के लिए लगेगी। हमने तो बहुत सारी मार्केट सुधारनी है, और सिस्टम ही बड़ा अलग है जी। वहीं नहीं सुधार हो रहा जहां उगाई हो रही है, जहां उगाई नहीं हो रही वहां सुधार हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन जहां उगाई है वहां नहीं हो रहा। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का स्पेशल धन्यवाद करूंगा। कोई भी कार्रवाई हम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, हमें हो सकता है कि 10 दिन लगे पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने में, उनको लाने में। आप देख लो कि हमने एक कॉल किया, लोकल एसएचओ ने 3-4 बंदे इमीडिएटली भेज दिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम सारे महकमे एकजुट हो चुके हैं, सारे कामों में हमारा साथ ये दें। अतिक्रमण उसमें से एक है, डस्टबिन भी लगे, सब बढ़िया मार्केट करो जी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। सदर बाजार में राखी पर पिछले साल 35 लाख की किसी ने मुझे बताया कि सेल थी। इस बार सदर बाजार इतना साफ है, लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां अंदर तक ले गए। इस बार 50 लाख की सेल है। भाई किसी का बिजनेस फ्लॉप नहीं होएगा, साफ सुथरा होने के साथ बिजनेस बढ़ेगा। ये थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। और जो भी फिर भी नहीं सोचेगा तो भाई फिर हमारे पास देखो जी जेसीबी भी है, फिर हमारे पास कलम भी है, फिर हमारे पास एफआईआर दर्ज कराने का भी है, हमारे पास इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का भी है, दुकान सील करने का भी है। लॉफुली काम करेंगे। इनके और भी कई बिजनेस होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई जी बहुत सख्त करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप 15 सितंबर को मैं चाहूंगा मीडिया वाले दोबारा आए। 15 सितंबर तक अगर इस मार्केट में सुधार नहीं हुआ तो हम अपने एक्शन जितने मैं बोल रहा हूँ जेसीबी सेक्टर 23 में चलाएंगे जी। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।